विवेक की उसके शहर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान रहती थी। विवेक का घर भी उसी शहर में हुआ करता था। विवेक की पत्नी कमला और बंटी उसके साथ होते थे। जितना भी कमाते थे उसमें बहुत खुशी से जिया करते थे। विवेक के घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में खाली जगह होती थी, जिसमें कमला उसके सारे पसंदीदा पेड़ पौधे लगाया करती थी, क्योंकि कमला को पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता था। उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। फूलों के पौधों के साथ साथ कमला ने एक नींबू का पेड़ भी लगाया था, जिसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक बार अचानक ही एक रात को विवेक की उस कपड़ों की दुकान में बिजली की सारी वायर एक दूसरे से टकराती है और फिर उसकी दुकान में आग लग जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे उसकी दुकान पूरी तरह से जल जाती है। ये सब कुछ एक ही रात में पूरा बदल कर रह गया था। दूसरे दिन विवेक अपनी दुकान को पहुंचता है और ये सब कुछ देखकर उसकी तो धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि उसके जीवन का गुजारा वही दुकान था। अब उसको कुछ समझ नहीं आया था कि वो आगे क्या करे। सोच सोच कर डर रहा था कि अब उसकी दुकान पूरी तरह से बंद पड़ जाएगी। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही सब कुछ सोचता हुआ और घबराता हुआ घर वापस जाता है। पति को इतना परेशान देखकर विवेक की पत्नी बहुत डर जाती है और उसके पास पानी लेकर पहुंचती है। सुनिए, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पहुंच गए? क्या हुआ? आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर कोई समस्या है? अरे कुछ तो बताइए, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे कमला, मैं तुझसे क्या बताऊं, हमारा पूरा का पूरा कपड़े का दुकान बर्बाद हो गया। हमारी दुकान में आग लग गई थी और उसके कारण पूरा का पूरा दुकान और उसमें रहे कपड़े जलकर राख हो गए। लाखों का माल था, सब कुछ बर्बाद हो गया कमला, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं है। मैं तुम्हारा और बंटी का ख्याल कैसे रखूंगा? अब मैं क्या करूंगा? अरे देखिए, आप इतना भी ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती ही रहती हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रहती। भगवान है ना, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। आप खामखा में इतना परेशान मत होइए। देखते रहना, भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अब बस आप जो भी करेंगे, बिना चिंतित, बड़े आराम के मन से शांति से सोचना और आगे बढ़ना। विवेक की पत्नी कमला की कही सारी ही बातें विवेक को बहुत ज्यादा हिम्मत देती है और विवेक इस बात से बहुत खुश था कि ऐसे मुश्किल समय में भी उसकी पत्नी उसका पूरा साथ दे रही है। पत्नी को लेकर विवेक तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उदास भी था कि अब उनका पोषण वो कैसे करेगा। एक बार की बात है कि उनके घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर पेड़ पौधों को पानी डाल रहा होता है। तभी उसकी नजर उस नींबू के पेड़ पर पड़ती है। उसने देखा कि उस पेड़ को तो बहुत सारे नींबू लगे हुए थे, जिसको देखकर चौंक जाता है और जोर जोर से अपनी पत्नी कमला को बुलाने लगता है। यह सारी चीखों की आवाज सुनकर कमला घबराती हुई अपने पति के पास पहुंचती है। कमला, हमारे यहाँ नींबू का भी पेड़ है। आज तक तो मैंने इसको देखा ही नहीं था। और तो और इतने ढेर सारे नींबू। आज तक तुम इन नींबुओं का करती क्या थी? वही तो, इतने सारे नींबू का क्या करूं? मुझे भी समझ नहीं आता था। जिससे कुछ नींबुओं का मैं अचार बनाती थी और कुछ नींबू आस पड़ोस वालों को दे दिया करती थी। इतना देने के बाद भी बहुत सारे नींबू बच जाते हैं, और अब भी देखो ना, कितने सारे नींबू पड़े हैं। पता नहीं क्या करूं इन नींबुओं का। अरे बाबा, बताऊंगा कि इन नींबुओं को क्या करना है। पहले तुम, जब तक मैं बाहर से वापस नहीं होता, इन नींबुओं को अच्छे से साफ करके काट कर रख दो। याद है ना, मेरे आने से पहले इनको तैयार कर लेना। इस तरह अपनी पत्नी से बार बार यही बात कहकर विवेक बाहर चला जाता है और इधर कमला सारे के सारे नींबू को पेड़ से उतार लेती है और एक जगह रख देती है। ठीक 1 घंटे के बाद विवेक घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी विवेक से पूछती है कि इन सारे कटे हुए नींबू को आप क्या करने वाले हो? कमला, इन नींबुओं से मैं नींबू का सोडा बनाऊंगा और बेचूंगा।
उसके लिए जो भी सामान चाहिए था मैंने सब कुछ ला लिया है। और हाँ कमला, ये दुकान हम अपने घर के बाहर ही लगाएंगे। ये काम करने के लिए हमें बहुत कम पैसा ही लगेगा और हो सकता है कि भगवान इसमें हमको कामयाबी दे दे। और ये ख्याल तो मेरा है कमला, इसीलिए मैंने तुमको नींबू को काटने के लिए कहा था। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए, आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं और मैं आपकी सोच के हमेशा साथ रहूंगी और आपके भी। जो भी काम करेंगे मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना आपके साथ। अपनी पत्नी कमला की बातें सुनकर विवेक का तो और ज्यादा हिम्मत अफजाई हो जाता है, क्योंकि इतना पास में रहकर हिम्मत देने वाली पत्नी हर किसी के पास नहीं होती। पत्नी के इस साथ की वजह से विवेक जो भी काम करता था पूरे मन से और लगन से करता था। वो सोडा बनाकर बेचने का काम जैसे ही शुरू करता है, उसकी कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। धीरे धीरे विवेक का बनाया ये नींबू का सोडा बहुत ज्यादा नाम कमा लेता है और गांव के सारे लोग विवेक के इस काम से बहुत ज्यादा खुश थे। उसी गांव में रहने वाला एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी वाला मैनेजर उसके पास पहुंचता है और विवेक से बात करने लगता है। हेलो विवेक जी, मेरा नाम दिवाकर है और मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी का मैनेजर हूँ। मैंने सुना है कि आपके बनाए नींबू का सोडा बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ आ गया था। और तो और मैंने ये भी सुना है कि सारे के सारे नींबू आप अपने घर में उगाते हो। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। और हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके बनाए सोडा का स्वाद कैसा रहता है। तो एक काम कीजिए, पहले मुझे आपका बनाया एक स्वादिष्ट वाला सोडा पिलाइए। उस आदमी की ये बात सुनकर विवेक उसको भी सोडा बनाकर देता है। दिवाकर भी उस सोडे को पीकर कहता है कि सच में ही ये सोडा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, सच में ये तारीफ के काबिल है। सोडा पीकर बहुत खुश हुआ दिवाकर विवेक से ये कहता है कि वो उसका पार्टनर बन जाए। अब दोनों मिलकर काम करना चाहते थे और उससे ये भी कहता है कि देखो दिवाकर, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो मैं तुमको इसका बहुत ही अच्छा दाम दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ विवेक फौरन ही उस बात के लिए हाँ कहता है और तब से लेकर दोनों मिलकर बहुत ही मन लगाकर काम करते हैं और कामयाबी भी उनके साथ ही होती थी। इस तरह विवेक की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। विवेक की पत्नी कमला और उसका बेटा भी बहुत खुशी खुशी जीने लगे। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ था, भगवान का दिया इतना अच्छा परिवार और उसकी कामयाबी।